चाप के 2 टुकड़े। जनक जल्दी बता, मेरे गुरुदेव के पवित्र धनुष को किसने तोड़ा है? दिखा वो आदम कौन है जिसने काल से नाता जोड़ा है? ये जुल्म, ये अन्याय, ये बेबाकियां, ये दिलेरी, ये सितम, ये कहर, ये गुस्ताखियां। सच बता दे, कौन है दुश्मन मेरा दरबार में, वरना तेरा राज अब छोड़ू नहीं संसार। पलट दूंगा वो भूमि जहां तक राज है तेरा, उड़ा दूंगा सिर के सहित में जो ये ताज है तेरा। यहां पर जो भी आए हैं एक एक के दादा कर दूंगा, जिला धड़ों से रंग भूमि पल भर में भर दूंगा। महाराज, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका दास है भृगुकुल भूषण। वो कहीं दूर नहीं, आपके पास है। हमें फरमाइए अनाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। यदि इच्छा है सर लेने की तो हम सर झुकाते हैं। भला जो आपके हैं दास, वो कब बाज आते हैं। पड़े जब खेल ना तो जान पर भी खेल जाते हैं। दास, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास कहलाए। बेहतर है ऐसे कास का नाश कर दिया जाए। मान का वेरी है, इज्जत का मेरी रहजन है वो, जिसने तोड़ा है धनुष इस जान का दुश्मन है वो। हो जाए वो अलग सारे समाज से, शत्रु है खानदान का मेरे वो आज से। होकर अलग प्रकट करे अपने वो नाम को, चुन चुन के मार दूंगा वरना तमाम को। ब्राह्मण देवता, आप ऐसे बाहर क्यों हो रहे हो? आखिर यह गुस्सा किसे दिखा रहे हो? जरा धीरज धरो और शांति से बात करो। कमाने ऐसी ऐसी तो कई हमने तोड़ डाली हैं, ना पहले कभी आए ना खेल निकाली है। गुण इसमें क्या विशेष है जो इससे प्यार है? क्या बात हो गई जो तबीयत तरार है? राजपुत्र, तू बड़ा नादान है। अरे ये महादेव की कमान है, ये कोई साधारण धनुषों के समान है। क्यों इतना बड़बड़ाता है, क्यों इतना उछलता है? अरे धनुष शिव का है जिसे तुम मामूली समझता है। तो श्रीमान, इस कमान में भला कौन सी हीरो की खान है? जहां तक हमारी जान पहचान है, हर एक धनुष दूसरे धनुष के समान है। रही है बात कि ये भगवान शिव की कमान है, तो अपने अपने स्थान पर हर देवता महान है। फिर इस धनुष के भंग हो जाने पर किसी का क्या अपमान है? अपमान है, घोर अपमान है। मेरे गुरुदेव के धनुष के टूट जाने पर मेरा अपमान है, मेरे गुरुदेव का अपमान है। मेरा इस धनुष से बहुत प्यार था, श्री शिव के हाथों का श्रृंगार था, मेरे वास्ते उनका अवतार था जिसे पूजता सारा संसार था। अच्छा, तब तो और भी अच्छा हुआ भगवान। पुराने इस धनुष की बजाय धनुष के मालिक का ध्यान धरेंगे और कमान की बजाय श्री शिव भगवान का पूजन करेंगे। हमें तो शौक न था, यह धनुष उठाने का विचार आया था राजा के प्रण निभाने का। मेरे भैया के तो बस देखते ही फूट गया, इतना पौधा था कि छुआ नहीं टूट गया। काल के ग्राह, हमारे रूबरू ऐसी बकवास, तूने हमारे स्वभाव को नहीं जाना, हम कौन है नहीं पहचाना। तू मुझे केवल कसाई समझता है। अरे मेरा सिक्का तो क्षत्रियों के दिलों पर चलता है, क्षत्रियों के खून से बरसा ये मेरा लाल है। क्षत्रियों का जानी दुश्मन दुश्मनों का काल है। इस कुलाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, यही वो परसा है जिससे सहस्त्र भाव की भुजाएं काटकर टुकड़े कई किए मैंने। बोले ना मानो, मुनि ना मानो, मैं तो क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं।
कि जिसके दूध समझकर लहू पिए मैंने, मैं लाल परसे से हूं, परशुराम कहलाता हूं कि जिससे गर्भ हजारों के भर लिए मैंने। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आप ब्राह्मण होकर योद्धापन का अभिमान दिखाना चाहते हो, गाय होकर सिंह बनना चाहते हो, मगर महाराज हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, कोई उसकी बूंद नहीं जो धूप पड़ी तो ढल जाएंगे, बल्कि मुनि जी क्षत्रिय बालक का वज्र सा हाथ देखकर आपके परसे को भी पसीना आ जाएगा। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तवर के वार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और खूंखार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। मिठाई हम नहीं जिसको चबाकर आप खाएंगे, चने लोहे के हैं चबाए जो न जाएंगे, जो अपने हाथ में यूं बरसा लिए फिरते हो अभिमानी, जो मेरे हाथ देखोगे न फिर बरसा उठाओगे। कुल्हाड़े शस्त्रों से आपको है जंगे जूझाना, मगर निकले ब्राह्मण क्या करें, अब सर झुकाएंगे। मेरे सामने ऐसा अभिमान, मैं तुझे बालक समझकर और तेरी छोटी उम्र पर तरस खाकर मारना नहीं चाहता, वरना तेरी गुस्ताख बातों से मैं ऊंची में जला बैठा, न जीता तू बचेगा अगर परसा जला बैठा। क्यों नहीं महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण का मारना पाप है। यदि ये डर न होता तो अभी तुझको बता देता, मुझे इस तरह कर देगा, अभी सारा चखा देता, ये जोर शोर बरसेगा, अभी सारा खुला देता, अभी आन की आन में खून का दरिया बहा देता। इतना गुस्ताख, इस कदर बेबाक, समाई का बदला ढिठाई से, नरमी का जवाब शक्ति से। मालूम होता है कि तेरे बुरे दिन नजदीक आए हैं। शायद तुम मेरे प्रताप को नहीं जानता। मेरी आंखों से हट बालक, इसी में तेरी भलाई है। इस समय खामोश रहने में समझू तेरी तानाई है। हाँ, मैं आपके यश को अच्छी तरह जानता हूँ। अबला का खून बहाने वाले आप ही तो हैं, जन्नी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। ये बालक तो बहुत बुरा है। राम तेरे भाई की नस नस में विष बनाए, बाहर से सुंदर परंतु दिल से काला, रूप से मनोहर, जबान से जहर टपकाने वाला। मैंने हद से ज्यादा नरमी से काम लिया। बालक, ये बालक तो खुद ही मरने को तैयार है। पहले भी इसी तरह क्रोध में आकर मैंने 21 बार धरती क्षत्रियों से रहित की है। अब 22वीं बार परसा उठाने के लिए इस मूर्ख ने मुझे शह दी है। अब निशानी तक न होगी क्षत्रियों के नाम की, इब्तिदा होगी इसी से मेरे कत्लो आम की। काट कर पल में गिरा दूं वो सितमगर हूं मैं, फूंक कर दम में उड़ा दूं वो सितमगर हूं मैं। एक उंगली पर नचा दूं वो दिलावर हूं मैं, स्वर्ग में अभी पहुंचा दूं वो सितमगर हूं मैं। क्षत्रियों का कर चुका 21 बार विध्वंस में, नाम परशुराम है। क्षत्रियों का मिटा दूं अंश में। बीमार होंगे क्षत्रिय, कर लिया जिनका दमन, देखना चाहता है ताकत तुम्हारी लक्ष्मण। बस बस, बहुत सह लिया। छोकरे जो तूने कहना था सो कह लिया। बालक जानकर और तेरी छोटी उम्र पर तरस खाकर ठहर, अब बचकर कहां जाएगा। संभल, परशुराम का परसा आता है। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। बच्चों की बात पर संत जन बुरा नहीं मानते। मैं उन संतों में से नहीं जो गालियां खाकर और अपमान सहते हुए
खामोश रहते हैं। जो मुझे उत्तर देता है मैं उसे प्राण दंड देता हूं। विश्वास करो, मैं सत्य कहता हूं। जो इसकी जिह्वा के चरके नहीं दिए मैंने, जो इसके टुकड़े अभी तक नहीं किए मैंने, ए विश्वामित्र, तुम्हारे ही शील के कारण, ए विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण कठोर इसके वचन आज सह लिए मैंने। जो तुम ना होते तो काट कर गिरा देता, गुरु की आन का ऋण पल भर में चुका देता। चुकाया आपने था जैसे कर्जा माता का, उतारा आपने था जैसे भार भ्राता का। उसी तरह गुरु का ऋण उतारना चाहते हो? कहो कहो, अब इस पर्चे से किसे मारना चाहते हो? तुमको बचवाए तुमको। प्यारे लक्ष्मण, इधर आओ, धीरज धरो। ये ब्राह्मण देवता हैं, उनके चरणों को पूजना हमारा धर्म है। अगर ब्राह्मणों से लड़ेंगे तो पांव किसके पड़ेंगे? हमें क्षमा कीजिए भगवान, बालकों की बात पर ध्यान न दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। यदि भूल जाएं तो हमें राह दिखाओ स्वामी। शिव धनुष तोड़ने वाला, शिवद्रोही, तू मधुरभाषी बनकर मेरा क्रोध हरता है और तुम्हारी ही शह पर तुम्हारा ये कुटिल भाई हमारा अपमान करता है। पंडित जी, हुंकारने से पर्वत उड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए और कोई सेवा हो तो फरमाइए। धनुष से यदि इतना ही प्यार है तो किसी शिल्पकार को बुलवाइए और लग सके तो इसमें जोड़ लगवाइए। सुनते हो राम अपने भाई के विश्वरे शब्द? जानते हो विश्वामित्र, जानते हो विश्वामित्र इसका फल? ये मूर्ख छोकरा तब तक बाज नहीं आएगा जब तक इसके कंठ पर कुल्हा नहीं धरा जाएगा। अरे दुष्ट, बार बार ऐसे शब्द कहकर तू मेरी आतिश गजब को न चमका और मेरे सामने से दूर हो जा। तू अगर काल से बढ़कर सितमगर होगा, वज्र से सख्त या फौलाद से बढ़कर होगा, नार होगा, शरर होगा या पत्थर होगा, आतिश कहर या तूफान का मंजर होगा, मल के भुंगे की तरह तुझको मिटा दूं तो सही, मौत के पंजे में मिला दूं तो सही। महाराज, आपकी बड़ाई तो अनेकों बार सुन चुका हूं। अब कोई दूसरी दास्तान हो तो सुनाइए, वरना कान दबाइए और सीधे चले जाइए। राम, अगर इस बालक की भलाई चाहते हो तो अभी से मेरे सामने से ले जाओ, वरना ये परसे की धार और इसका खून। उठते नहीं है हाथ, कलेजा है चल रहा। शत्रु पे मुझको आज तक आई न थी दया। मेरे स्वाभाविक क्रोध में शीतलता आ गई या ये परसा काट काट कर कुंद हो गया। विचारिए भृगुकुल भीषण, विचारिए। आप ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जानकर ही तो ये छोकरे हमारा अपमान करते हैं। अपमान नहीं करते, बल्कि चरण परसते हैं। और कोई होता तो यूं बातें ना बनाने देते, मैं तू ना करते और ना ही सुनाने देते। काल के सामने भी लड़ने से ना घबराते हम, जीते जी उसको ना जीता जाने देते। अच्छा, ऐसी ही बात है तो फिर युद्ध कीजिए।
किससे प्रभु? उससे जिसके गुरु का तुमने धनुष तोड़ा है, उससे जिसका तुम्हारे बच्चवान भाई ने अपमान किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं करना चाहता। भ्राता जी, मुझसे यह नहीं सुना जाता। आप जितना पांव पड़ते हैं, ये उतना ही सर पर चढ़ते हैं। लक्ष्मण, इनका तो स्थान ही हमारे सर पर है और हमारा कल्याण सदैव इनके चरणों में है। राम मेरा 2 अक्षरों का छोटा सा नाम, पर इनका परसे सहित बड़ा नाम परशुराम है। यह तो सत्य है, परंतु इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का वेश धारण किया है। हाँ किया है, निसंदेह किया है। कारण कि मैं वो ब्राह्मण हूं जिसका धनुष सर्वही है और क्रोध अग्निकुंड है, शस्त्र और सेना जिसकी सामग्री है, और राजा जिनके पशु हैं, जिनके सिर काट काट कर अपने क्रोध कुंड में जलाए हैं और अनेकों बार ऐसे समर यज्ञ रचाए हैं। महाराज, अगर हमें आपके सब्र यज्ञ या सर्वाधनुष का भय होता तो इससे आपके भारी गुरु के धनुष को तोड़ ना गिराते। जो आपके परसे से भय खाते तो मयान में तलवार और कांधे पर कमान न टंगाते। यदि आपके हथियारों से डरते तो क्षत्रिय ना कहलाते। युद्ध में काल से भी ना डरने वाले रघुवंशी को यदि भय है तो आपके चरणों की ठोकर से है। यह चोट वो है जो हम पहले ही खाए हुए हैं। निशान चरणों का छाती पर लगाए हुए हैं। वाह वाह, महाराज भृगु के चरणों का निशान क्या प्रकट हो गए विष्णु भगवान? अभी लेता हूं इम्तिहान। राम, आपने शिव धनुष तोड़ा है, आपने शिव धनुष तोड़ा है, तो लो इस कमान का चिल्ला चढ़ाइए और मेरा संशय मिटाओ, मेरा संदेह मिटाइए। हे परशुराम, सुनो। राम जब धनुष पर चिल्ला चढ़ाता है तो उसके द्वार खाली नहीं जाता। अब बताओ, कोई अंग कटवाना दरकार है या सीधा स्वर्ग लोक को जाना स्वीकार है? क्षमा भगवान क्षमा, मुझे ज्ञात हो गया कि राम अवतारी आप भगवान हैं। पापियों को मारने और भक्तों को तारने हेतु आपने जन्म लिया है। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय हुआ कि राम का अवतार हो गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।